कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ इकाई 3 अर्थशास्त्र में। आपको मैं यहाँ बताऊंगा कि जो उत्पादन तथा उत्पादन लागत है, इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं उन पर मैं बात करने वाला हूँ और आपसे चर्चा करूंगा। आप पूरा वीडियो देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन के साधन होते हैं 2, 3, 4 या 5। इसका आपको जवाब देना है और जल्दी से सोचकर आपको जवाब देना है। तो उत्पादन के जो साधन होते हैं वो 5 साधन होते हैं और उन 5 साधन के द्वारा ही उत्पादन कार्य किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि स्थिर लागत को कहते हैं परिवर्तनशील लागत, प्रमुख लागत, पूरक लागत या अल्पकालीन लागत। और इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे पूरक लागत भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम। पूर्ति में उसी कीमत पर गिरावट आ जाती है। जो पूर्ति होती है उसमें उसी कीमत पर गिरावट आ जाती है जब पूर्ति में कमी हो जाए, जब पूर्ति में संकुचन हो जाए, पूर्ति में वृद्धि हो जाए, पूर्ति में विस्तार हो जाए। तो आपको बताना है कि कीमत पर गिरावट कब आती है। और इसका सही जवाब हो जाएगा, जब पूर्ति में कमी हो जाए तो कीमत पर गिरावट आ जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा, उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है? पूंजी, श्रम, भूमि या इनमें से कोई नहीं। और आपको सही जवाब देना है कि उत्पादन का जो सक्रिय साधन होता है वो श्रम होता है, क्योंकि पूंजी, भूमि ये सब निष्क्रिय साधन कहे जाते हैं। आगे देखिए, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? स्थिर साधन होते हैं, परिवर्तनशील साधन होते हैं, या फिर ए और बी दोनों होते हैं। ये आपको बताना है, यानी स्थिर और परिवर्तनशील दोनों होते हैं। तो आपके लिए सही जवाब हो जाएगा, ये दोनों जो साधन होते हैं ए और बी, यानी स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, दोनों मिलकर उत्पादन प्रक्रिया के ये साधन हो जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कि एक फर्म का उत्पादन फलन है, उत्पादन है, आगतों एवं निर्गतों के संबंध है, या लागत है, या फिर साधन है। तो सही जवाब आपको देना है, क्वेश्चन 6 का सही जवाब हो जाएगा आगतों एवं निर्गतों में संबंध यहाँ पर होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 की कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती, 2023 में क्वेश्चन पूछा है। तो सीमांत लागत, परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत या अवसर लागत। और इसका सही जवाब हो जाएगा स्थिर लागत जो है ये शून्य नहीं हो सकती। इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 2024 में आया था क्वेश्चन। श्रम उदाहरण है स्थिर साधन का, परिवर्तनशील साधन का, मांग का या पूर्ति का। और आपको इसका सही जवाब देना है कि जो श्रम है ये परिवर्तनशील साधन का उदाहरण होता है। और आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, 2024 में आया था कि उचित विकल्प बनाएंगे। लाभ बराबर क्या होता है? आगम माइनस लागत होता है, आगम लागत होता है, आगम और यहाँ पर प्लस है, आगम प्लस लागत है, और आगम भागे लागत है, या फिर आगम प्लस यहाँ पर इंटू हो जाएगा एक में, और एक में भागित और एक में प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से है, तो आपको सही जवाब यहाँ पे पता चलेगा कि आगम में से लागत घटा देने पर लाभ प्राप्त होता है। ये ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक में इंटू कर देंगे और एक में डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार ये 9वां क्वेश्चन है, 2024 में आया था। प्रिंट मिस्टेक हो गई इसमें। अब देखिए 10वां क्वेश्चन की कुल लागतें होती है, कुल परिवर्ती लागत होती है, कुल स्थिर लागत होती है, कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्ती लागतों का योग, यानी टीएफसी प्लस टीवीसी। टी यानी टोटल, एफ यानी फिक्स, सी यानी कॉस्ट। यहाँ टी यानी टोटल, वी यानी वेरिएबल, सी यानी कॉस्ट। इस प्रकार से दिया है। कुल परिवर्ती लागत एवं कुल स्थिर लागतों का अंतर होती, यानी यहाँ पे माइनस किया है, यहाँ पे दोनों को जोड़ा है। यहाँ पर कुल स्थिर लागत है, कुल परिवर्ती लागत है। तो कुल लागत क्या होती है आपको बताना है, और ये अंतिम क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें जो कुल लागत होती है वो परिवर्ती यानी वेरिएबल जो होता है, और
फिक्स जो होता है दोनों का टोटल जो होता है वो टोटल कॉस्ट होती है। तो ये इस प्रकार से ये आपके महत्वपूर्ण विकल्प थे जो हमने आपको बताया। यदि वीडियो पसंद आता है आपको तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।